व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पुंडरी में। और आज हम जिक्र करते हैं त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति जैसे नाम से ही जाहिर है, तीन कोणों से घिरी आकृति। जिस आकृति में तीन कोण हों उसे हम त्रिकोणमिति के लेके आते हैं। और यहाँ हम समकोण त्रिभुज की विशेषता है बात करेंगे, जिसके अंदर तीन कोण होंगे। एक कोण 90 डिग्री का और बाकी दो कोण 90 से कम होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से 6 त्रिकोणमिति के फंक्शन है जो उनसे बात करेंगे। एक होता है आपका साइन, एक होता है कोस, एक होता है टेंजेंट, और टेंजेंट का साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, और टेन का रेसिप्रोकल कोट। रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम। तो यहाँ इन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं। ये आए कहाँ से? अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें जहाँ पर कोण होता है 90 डिग्री का, उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण या फिर हाइपोटेनस कई बार कह देते हैं। जहाँ पर कोण होता है, जहाँ आपका कोण बना है उसे कहते हैं हम आधार। और 90 डिग्री के कोण के एक और आधार होता है और दूसरी होता है लंब। और समकोण यानी 90 डिग्री के कोण के बिल्कुल सामने होता है कर्ण। इंग्लिश में लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो इन सभी आधार, लंब और कर्ण के बीच का जो संबंध है किसके साथ? कोणों के साथ। कोणों के साथ जो आधार, लंब और कर्ण का संबंध है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में डिस्कस करेंगे, उसे ही हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, अगर हम देखिए हमारे पास साइन थीटा होगा। अगर थीटा आप यहाँ कोई एंगल मान लें, साइन थीटा होगा, कोस थीटा होगा और टेंजेंट थीटा होगा। साइन का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल हम लेते हैं कोसिकेंट थीटा, और कोस का लेते हैं सीकेंट थीटा, और टेन का लेते हैं कोट थीटा। अब इन सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम एक टेबल के अंदर इस प्रकार स्थापित करते हैं ताकि इनका एक संबंध आपस में बन जाए। किसके साथ? भुजाओं के साथ। थीटा क्या है? कोण, एंगल। कोण का संबंध इन भुजाओं के साथ जो हम बनाते हैं वही हम त्रिकोणमिति में समझते हैं। देखिए, हम एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर लाल बटे कक्का, ल आ ल बटे क आ, ये एक फार्मूला अक्सर हम याद करते हैं और बच्चों के जुबान पे भी होता है, लेकिन ये हुआ कैसे है, बना कैसे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं आज। साइन थीटा अर्थात लंब बटे आधार। जब लंब और आधार का आप संबंध लोगे तो एक आपके पास कोण आएगा। इस कोण का संबंध इन दोनों के अनुपात से है। जब लंब और आधार का अनुपात आप करोगे, जब लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, ये आपका लंब है और ये कर्ण है, इन दोनों भुजाओं का जब आप अनुपात करोगे तो साइन अर्थात ये कोण आपको जया के रूप में, साइन के रूप में प्राप्त होगा। और जब आधार के साथ, आधार और कर्ण इन दोनों का अनुपात आप करोगे तो आपको कोस थीटा प्राप्त होगा। आप यहाँ करते हैं आधार और कर्ण, इन दोनों का अनुपात जब करोगे, आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण के अनुपात से कौन सी भुजा आती है? सामने वाली ए बी। यानी यहाँ पर जब आप ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो अक्सर आप क्या लेते हैं? साइन थीटा यहाँ लेते हैं और कोस थीटा आप यहाँ लेंगे। तो जब आप लंब और कर्ण का अनुपात लोगे तो आपको साइन थीटा प्राप्त होगा, और जब आप आधार और कर्ण का अनुपात लोगे तो आपको कोस थीटा प्राप्त होगा। अब लंब, इसकी टेन थीटा की बात करते हैं। जब आप लंब और आधार का अनुपात लोगे, लंब बटे आधार, तो हमारे पास आएगा
टेंजेंट थीटा, ये आपके पास लंब और आधार, इन दोनों का अनुपात। अभी क्योंकि ये चार हर एक तीन फंक्शनों में लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार ये प्राप्त हुए हैं, इन सब का व्युत्क्रम भी हो सकता है, यानी कर्ण बटे लंब और कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, ये भी होना पॉसिबल है। अगर इसे आप लेते हैं, कोसिकेंट थीटा आ जाएगा जब कर्ण बटे लंब लेंगे, सीकेंट थीटा आ जाएगा जब कर्ण बटे आधार लेंगे, और कोट थीटा आ जाएगा जब आप आधार बटे लंब लेंगे। इसके पश्चात जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की जब हम बात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हमें बताती है कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ये प्रमेय हमें कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बताती है। कर्ण बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, यानी इनसे हम इनका भुजाओं के साथ कोणों का संबंध हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, लंब बटे कर्ण साइन में आ गया, आधार बटे कर्ण में भी साइन आ गया, कर्ण दोनों में आ गया। अगर आप लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग इसको जोड़ दें आधार का वर्ग बटे कर्ण के वर्ग में, तो क्या होता है? देखिए, दोनों का आधार क्या है? दोनों के जो हर है वो है कर्ण, तो दोनों का हर बन जाएगा यहाँ कर्ण का वर्ग, ऊपर आपके पास हो जाएगा लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। और पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर है कर्ण के वर्ग के बराबर, और कर्ण का वर्ग गुणा कर्ण का वर्ग आपस में कट के क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। अब ये चीज आई कहां से? लंब बटे कर्ण कौन है? लंब बटे कर्ण का मान है साइन, यानी जया साइन थीटा, क्योंकि लंब और कर्ण दोनों का वर्ग है तो साइन का भी वर्ग है, बीच में निशान है जमा का। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कौन है? कोस, कोस थीटा, दोनों का वर्ग है तो कोस का भी वर्ग होगा। तो यहां से एक संबंध आपके पास आ जाता है कि साइन का वर्ग थीटा जमा कोस का वर्ग थीटा बराबर आ जाएगा 1 के। ये संबंध आपके पास मिलता है साइन का वर्ग थीटा जमा कोस का वर्ग थीटा बराबर है 1। यानी इन दोनों को अनुपात जब आपने निकाला था, साइन और कोस दोनों आपको दर्शाए गए थे, तो साइन का वर्ग जमा कोस का वर्ग बराबर है 1। एक संबंध आपको ये आ गया जिसका बार बार यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। यहाँ से साइन वर्ग थीटा बराबर है, कोस को उधर भेज देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 आपके पास फॉर्मूला ये आ जाता है। अब कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ रख लेंगे, कोस का वर्ग थीटा यहाँ रख लेंगे, साइन को बराबर से उधर भेज देंगे, 1 पहले ही है, इधर आके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला आपके पास ये आ जाता है। अर्थात एक जो संबंध आपके पास आया था साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1, उससे आपने 2 संबंध और निकाल लिए। तो ये तो था आपका पहला साइन और कोस का संबंध आपने निकाला है। इसी प्रकार से बाकी दोनों संबंध भी हम निकालेंगे और उनसे 2 और निकल के आएंगे, यानी 6 और निकल जाएंगे। दोनों के बटे में कर्ण था। अब ऐसी संख्या देखो जिन दोनों के बटे में एक जैसा हो। देखिए, लंब बटे आधार किसमें है? टेंजेंट में। अगर सीकेंट की बात करें तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इनका संबंध देखते हैं। आपके पास टेंजेंट थीटा बनता है लंब बटे आधार, और इधर से सीकेंट थीटा बनता है आपके पास कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, दोनों के हर में तो आधार हो गया, एक जैसी बात हो गई। अब जो अंश है दोनों का, उसमें एक में लंब है और एक में कर्ण है।
कर्ण बड़ा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लंब भी छोटा होता है और आधार भी छोटा होता है। तो बड़े में से छोटे बड़ा घटाएंगे, देखते हैं क्या आएगा। तो क्या करते हैं हम, इस वाले वर्ग में से इस वाले वर्ग को घटा के देखते हैं, अर्थात सीकेंट वर्ग थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा में से घटा लेते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कर्ण का वर्ग बटे में आधार का वर्ग, इसमें से आपने घटा दिया किसको, लंब का वर्ग बटे में आधार का वर्ग, इसको आपने घटा दिया। अब दोनों का जो हर है वो है आधार, तो लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम बन जाता है आपके पास आधार का वर्ग। अंश क्या आएगा, अंश यहाँ पर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अगर आप कर्ण की जगह पर रखते हैं आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, यहां पहले ही है आपके पास माइनस लंब का वर्ग, और बटे में यहां पर हमारे पास है आधार का वर्ग। एक लंब माइनस का और एक लंब प्लस का, दोनों का वर्ग है, आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, आधार का वर्ग बटे आधार का वर्ग, ये दोनों आपस में कट के बन जाएगा एक। तो क्या संबंध आया आपके पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है एक। संबंध आपको मिल गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये हमें संबंध प्राप्त होता है सीकेंट में और टेंजेंट में। इसी प्रकार से संबंध हमारा निकलेगा कोसिकेंट में और कोट में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब चार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, चार त्रिकोणमिति के जो फंक्शन है उनसे हमारा संबंध हो चुका है, साइन का हो गया, कोस का हो गया, टेंजेंट का और सीकेंट का। अब अगर कोसिकेंट और कोट की बात करें, कोसिकेंट में क्या है, कर्ण बटे लंब, और कोट में क्या है, आधार बटे लंब। दोनों का हर एक जैसा लंब प्राप्त होता है, उसका उपयोग करेंगे। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा करके देखते हैं। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि कर्ण का वर्ग माइनस बटे में लंब का वर्ग, यहाँ आधार का वर्ग के बटे में लंब का वर्ग। अब कर्ण बड़ा होता है, आधार छोटा होता है, तो बड़े में से छोटे को हम घटाएंगे और प्रत्येक को वर्ग के अनुसार घटाएंगे, ताकि पाइथागोरस प्रमेय में, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय प्रत्येक का आधार का भी, लंब का भी और कर्ण का भी सभी का वर्ग है, इसलिए वर्ग के अनुसार इसको हम लेके चलेंगे। कोसिकेंट में आपके पास मिलता है कर्ण का वर्ग बटे में लंब का वर्ग माइनस, यहाँ पर कोट में आपके पास है आधार का वर्ग बटे में लंब का वर्ग। अब दोनों का लघुत्तम अगर आप ले लेते हैं, दोनों में लंब है, तो यहाँ हो जाएगा लंब का वर्ग ऊपर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। इसका उपयोग करते हैं, कर्ण की जगह लिख दिया आपने आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, और यहाँ पर माइनस आधार का वर्ग आपके पास पहले ही है, आधार से आधार कटेगा, बचेगा लंब का वर्ग बटे में लंब का वर्ग। यहाँ बचता आपके पास लंब का वर्ग बटे में लंब का वर्ग, और ये दोनों लंब जो आपस में कट करके एक के पहाड़े पे कटेंगे। अर्थात क्या आपको प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये आ गया आपके पास तीसरा संबंध। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आपने तीन संबंध सीखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। इसमें से संबंध क्या क्या निकल जाएंगे, देखिए फॉर्मूले क्या लिखेंगे, निकलेंगे इसमें से
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर कोट हो जाएगा प्लस का 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर आपको कहीं कोट का मान निकालना है तो एक को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका संबंध आ गया बराबर कोट स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर टेंजेंट को उधर भेज देंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और अगर आपको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा तो एक को इधर भेज देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये संबंध हमें मिल गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन सभी क्वेश्चंस में, इन सभी साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट कोट में हमने थीटा का उपयोग किया है। थीटा कौन है? यहाँ जो नीचे की ओर का आपका कोण है, कोण सी भी आप इसे बोल सकते हैं। कोण सी, कोण बी और कोण ए, इस त्रिभुज में हमारे पास 3 कोण हैं। तो इन त्रिकोणमिति के 6 हमारे पास फंक्शन बन गए, साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट कोट ये। और लेकिन कोण भी हमारे पास 3 है। अभी बी को समकोण लेकर के हमने सी से निकाला है, इसी प्रकार हम ए से भी इनको निकाल सकते हैं। तो ए और कोण सी को कोण ए में बदलने का और कोण ए से कोण सी लेने का भी एक संबंध बनता है। अभी हम उस संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपके कुछ सूत्र हो गए हैं, बाकी के बारे में भी बात करते हैं कि क्या संबंध इनमें आपस में बन पाएगा। देखिए, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण है 90 का, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। ये हो गया थीटा, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 90 माइनस थीटा। अभी मैं आपको चर्चा कर रहा था, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहाँ जो आता है आपका साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा। अब चूंकि ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, तो जैसे ही आप इसको यहाँ से नीचे आओगे तो 90 जुड़ जाएगा, अर्थात साइन का कोस बन जाएगा और कोस का साइन, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? अंतर दोनों के बीच का 90 डिग्री। 90 डिग्री जब साइन से आप ऊपर जाओगे यानी 90 प्लस थीटा करोगे तो कोस की ओर जाएगा, ऐसे ही कोस से 90 प्लस थीटा करोगे तो साइन की ओर जाएगा। तो ये संबंध हमारा यहाँ से निकल के आएगा। चलिए, यहाँ आपके पास संबंध बनता है जब आप साइन 90 माइनस थीटा की, क्योंकि हमारे पास 10वीं कक्षा में केवल 90 माइनस थीटा तक का केवल पहले चतुर्थांश की बात हम यहाँ करेंगे, उसी का जिक्र करते हैं। वह चतुर्थांश क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ये आपका है एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया मूल बिंदु पर। यहाँ से अगर आप सीधा चले जाएं तो ये आपका कोण बनता है 0 डिग्री और यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री का, अर्थात ये कितने का हो गया? 90 डिग्री का। अब 90 आप और आगे चले गए तो बन जाता है 180 का। 90 आप और आगे चले जाओगे तो बन जाएगा 270 का। फिर 90 और आगे आप चले जाते हो तो बन जाएगा ये 360 डिग्री का। यानी पहले चक्कर की शुरुआत आप करोगे 0 से, और 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। फिर दोबारा आगे अगर आप चलोगे 360 में 90 और जोड़ लेंगे, फिर 90 और जोड़ लेंगे, इस प्रकार से चलेगा। तो यहाँ 4 भागों में आपका ये क्षेत्र विभाजित हो जाता है। पहले भाग को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसका नाम लेंगे हम प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो बात मैं अभी कर रहा था साइन 90 माइनस थीटा की, क्योंकि हम सभी कुछ यहाँ 10वीं में पहले क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में ज़्यादातर डील करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा का आपके पास बनेगा, क्योंकि यहाँ आप बना रहे हैं साइन थीटा को और ऊपर जाके बना रहे हैं आप कोस थीटा को। तो ये बनेगा आपके पास कोस थीटा, इसका उल्टा अगर आप कोस करते हैं 90 माइनस थीटा के तो बन जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर आप सीकेंट 90 माइनस थीटा करते हैं तो बन जाएगा कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट
90 माइनस थीटा करते हैं तो बन जाएगा ये सेकेंड थीटा। इसी प्रकार से टेन जेड 90 माइनस थीटा से बनता है आपका कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा से बनेगा आपका टेन जेड थीटा। तो ये लंब बटे आधार बटे कर्ण के लिए कोस से दर्शाएंगे, और लंब बटे कर्ण को आपको दिखा रहे थे साइन थीटा को। दोबारा एक बार इसको क्लियर कर देता हूं मैं। थीटा कोस थीटा किस प्रकार बनता है? जब आप साइन 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा के लिए आप लेते हैं लंब बटे कर्ण की बात। तो आकृति आपके पास कुछ ये होती है, आधार ये, लंब ये और कर्ण इस प्रकार से। तो जैसे ही आप साइन 90 माइनस थीटा करते हैं, यहाँ कोण था थीटा ये, और यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये कोण कितने का बनेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 90 यहाँ घट गया, 180 में से 90 गए, बच गया 90 डिग्री, यानी इन दोनों कोणों का योग होगा 90 डिग्री। एक हो गया थीटा और दूसरा कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। तो जब साइन 90 माइनस थीटा की आप बात करते हो तो उसमें कौन सा बन जाएगा? ये वाला कोण 90 माइनस थीटा। और जब भी आप त्रिकोणमिति में देखिए, इसी त्रिभुज को इस प्रकार से यहाँ हम ड्रा करते हैं, ये आपका कोण 90 माइनस थीटा, ये कर्ण है आपका ए सी बी और ए। जहां समकोण होता है उसके सामने होता है कर्ण, लेकिन आधार कौन होगा? आधार वो होगा जिसके साइड में कोण बना है। कर्ण के साइड में जिसके साथ कोण बना है वो होगा आधार। अब ये बन जाएगा आधार। जब आप साइन 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो ये बनेगा आपका आधार, क्योंकि इस कोण के साथ आप बात कर रहे हैं। तो एक आधार होगा, दूसरा कौन होगा? दूसरा होगा लंब 90 डिग्री के साथ, जो दूसरा कोण होगा वो होगा लंब का होगा। तो स्थिति क्या बनी है? जब साइन 90 माइनस थीटा में हमेशा करते हैं लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला, एल आल कै आ, तो साइन थीटा क्या था? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा था आपके पास लंब बटे कर्ण, तो यहाँ आपके पास होता है लंब बटे कर्ण। अब यहां लंब कौन सा बन जाता है? जब आप इस स्थिति में थे, लंब था ए बी और आधार था बी सी। साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण। अब यहां जब आप आएंगे, लंब आपका बन गया क्या? आधार। ये वाली ये भी लंब था, लंब बन गया आपका ये आधार, और कर्ण जो का तो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लंब बटे आधार कौन है उसमें? ए बी और कर्ण ए सी। जब आपने 90 माइनस थीटा का उपयोग किया, 90 माइनस थीटा का उपयोग करते ही ए बी बन जाता है आपका आधार, और कर्ण जो का तो। अब आधार बटे कर्ण क्या होता है आपके पास? आधार बटे कर्ण यहाँ होता है आपके पास साइन थीटा, और ये होता है आपके पास कोस थीटा। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? कोस थीटा। तो संबंध जो है साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कोस थीटा, इस प्रकार आ जाएगा। ऐसे ही इसका उल्टा कोस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। सबसे पहले इसका जिक्र हमारे आर्यभट्टीय ग्रंथ में आचार्य आर्यभट्ट ने किया था, और वहीं से निकल करके आगे जो भी हमारे साइंटिस्ट आते रहे, मैथमेटिशियन आते रहे, उन्होंने इसमें सुधार करते चले गए और नई नई बातों को इनोवेशन इसमें करते रहे।